हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन वर्ल्ड चैनल में। आज हम इस वीडियो में अंगूरों की अलग अलग किस्मों और इनसे बनने वाली वाइन की जानकारी इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, अंगूर कुछ ऐसे फलों में से एक है जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत ही आसानी से खा लेते हैं और सबके पसंदीदा फलों में से भी एक है। तो आज अपने पसंदीदा फल अंगूर को उगाने, उसकी कटाई और इसके अन्य इस्तेमाल के बारे में भी जान लीजिए। ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग करके अंगूर की सबसे अच्छी बेलें यानी लताओं को उगाया जाता है ताकि इनसे अंगूरों की अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। इस तकनीक में रूट स्टॉक नामक एक घंटी शाखा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। रूट स्टॉक के लिए अंगूर की आम प्रजातियों का चयन किया जाता है। अंगूर की प्रजातियों को ग्राफ्ट करने वाली शाखा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद इन कटे हुए अंकुरित टुकड़ों को एक लंबी टहनी के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे पेंद लगाना या कलम लगाना भी कहते हैं। रूट स्टॉक पौधों के विकास, उत्पादन और अंगूर के गुच्छों को भी प्रभावित करता है। इसके बाद तैयार कलम के टुकड़ों को कीटाणु रोधक प्रक्रिया के तहत एक एंटीबैक्टीरियल लिक्विड में डुबोया जाता है। इसके बाद अब इन तैयार कटिंग के टुकड़ों को जैविक सामग्री में 1 साल तक के लिए दबा के छोड़ दिया जाता है। एक साल के बाद इन अंगूर की टहनियों को जैविक सामग्री से निकालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है और दोबारा फिर से इन टुकड़ों को कीटाणुनाशक लिक्विड में डुबोया जाता है। इस सारी प्रक्रिया के बाद अब अंगूर की टहनियाँ बिजाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। अंगूर की बेलें रेतीली मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उगती हैं। ये इनके लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसीलिए अंगूर की फसल के लिए हमेशा रेतीली मिट्टी का ही सुझाव दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी को बेडनुमा तरीके से तैयार करके सुरक्षात्मक प्लास्टिक कवर से ढक दिया जाता है। ये प्लास्टिक कवर मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाकर रखता है, जो पौधों के शुरुआती दिनों में बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद तैयार अंगूर की टहनियों को एक एक करके तैयार की गई जगह में लगा दिया जाता है। अंगूर की अंकुरित टहनियों को लगाने का सबसे अच्छा समय बारिश के मौसम के दौरान का होता है। बिजाई के 2 महीनों के बाद पौधों की पहली छंटाई की जाती है। पौधों को बीमारी और कीड़ों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। अंगूर की बेलों में फल लगने की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है।
इस दौरान इसकी देखभाल में आने वाली लागत काफ़ी खर्चीली होती है। पौधों पर अंकुरण शुरू होने के 8 सप्ताह बाद बेल पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। शराब की गुणवत्ता वाले अंगूरों के उत्पादन में लगभग 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन उच्च क्वालिटी वाले अंगूरों के पूर्ण उत्पादन के लिए कम से कम 5 साल के समय की आवश्यकता होती है। अंगूरों को चुनने के लिए गर्मियां और शरद ऋतु सबसे लोकप्रिय मौसम है। उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों की कटाई मैनुअल तरीके से की जाती है ताकि अंगूरों को कम से कम नुकसान हो और अंगूरों की अच्छी फसल प्राप्त की जा सके। अंगूरों की खेती लगभग 8000 साल पहले मिडिल ईस्ट में शुरू हुई थी। अंगूरों को फल के रूप में कच्चा खाने के साथ साथ रस, जैम, किशमिश और शराब बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अंगूरों की कटाई के बाद शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों में शराब बनाने के लिए इन्हें भेज दिया जाता है। यहाँ पहले चरण में अंगूरों को धोया जाता है और गुच्छों से अलग किया जाता है। इन बड़े थर्मल ड्रम में से अंगूर फर्मेंटेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अंगूरों की खाल के कारण स्वाभाविक रूप से होती है। ये फर्मेंटेशन खमीर नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। एक बार तैयार होने के बाद शराब को ओक बैरल में रख दिया जाता है। ये शराब पूरी तरह से अंगूर से बनी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। शराब बनाने के लिए ताजे अंगूर के रस को ही अच्छा माना जाता है, जिससे अच्छी किस्म की शराब बनाई जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंगूर के फलों में से पारंपरिक तरीके से रस को निकाला जा रहा है। खमीर की कार्रवाई से रस को प्राकृतिक फर्मेंटेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जो अंगूर में मौजूद चीनी को शराब और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। जब तरल में से अधिक चीनी नहीं होती तो खमीर मर जाता है और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। शराब की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं ताकि शराब की क्वालिटी और टेस्ट को बरकरार रखा जा सके। इसके बाद शराब को शुद्ध पानी से पतला किया जाता है। और
इसके बाद स्वाद को बेहतर बनाने के लिए इसे ओक बैरल में रख दिया जाता है। ओक बैरल में शराब का रंग और स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। लकड़ी के छेद पेय में ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस रखने में काफ़ी मदद करते हैं। एनो वेनेटा जैसी कंपनियां शराब बनाने वाली मशीनों का निर्माण करती हैं। अंगूरों की 5 सबसे अधिक उगाई जाने वाली किस्में जो शराब बनाने में इस्तेमाल होती हैं, इनमें से विटिस विनिफेरा ये अंगूरों की सबसे आम किस्म है जो यूरोप में शराब बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद विटिस लेब्रूस्का अंगूरों की ये किस्म भी शराब उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली उत्तरी अमेरिकन अंगूरों की किस्म है। विटिस रिपारिया ये उत्तरी अमेरिका की अंगूरों की जंगली किस्म है जो कभी कभी शराब बनाने में इस्तेमाल की जाती है। विटिस रोटुंडिफोलिया अंगूर की यह प्रजाति मिठाई और कभी कभी शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली मस्काडीन किस्म है। विटिस एस्टिवलिस अंगूर की इस किस्म का भी शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि रेड वाइन की खोज प्राचीन अमेरिका में हुई थी। दुनिया में सबसे पुरानी वाइनरी के सबूत यहाँ मिले थे, जिस पर 4000 BC की डेटिंग मिली थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके।